परिचय के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। आप उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य पदों के अतिरिक्त सहायक निदेशक पद पर सेवाएं देते हुए संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप संस्कृत भारती जैसी विश्वव्यापी प्रतिष्ठित संस्था के राजस्थान क्षेत्र के मंत्री पद का दायित्व भी वहन किया है। राष्ट्रीय संस्कृत अकादमी के आप यशस्वी एवं प्रतिष्ठित निदेशक भी रहे हैं। वर्तमान में आप संस्कृत भारती व्यास के राजस्थान क्षेत्र के अध्यक्ष पद का दायित्व निर्वहन करते हुए संस्कृत प्रचार प्रसार के लिए मार्गदर्शन में योगदान दे रहे हैं। इनके निर्देशन में अनेक मेधावी छात्रों ने अपना शोध कार्य भी पूर्ण किया है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप अपने उद्बोधनों में अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी पर कृपा दृष्टि बरसाएं। आदरणीय गुरुदेव। गुरुजी म्यूट हो रखे, आवाज नहीं आ रही। गुरुजी माइक ऑन कीजिए। गुरुजी दोनों मामलों में नाथुलाल जी सुमन जी को बोल रहे हैं। सुमन जी आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कीजिए आप। सुमन जी बोलो। सुमन जी सुन रहे हैं क्या? माइक का बटन आ रहा होगा जो आपकी स्क्रीन पे। अरे मदन ने बताया यार, क्या ऐसी बताओ वो। सर आपका माइक करके बता दो, आपका माइक ऑफ है, आपकी आवाज यहाँ नहीं आ पा रही है। सर फोन करूं क्या मैं? आप फोन करो, फोन कर लो, आप फोन करके बताओ उनको। गुरुजी बाहरी साइड पे तीसरा नंबर पर रेड बटन है। रेड बटन के बाद में एक कैमरे का बटन है, उसके बाद में एक मोमबत्ती टाइप सा है, उसको आप क्लिक करो, आपका माइक ऑन हो जाएगा। मतलब रेड बटन, फिर दूसरा बटन और तीसरा बटन। रेड की साइड से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर, उसको क्लिक करते ही अब आ रही है जी? अब आ रही है सर, अब आ रही है गुरुजी आवाज। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। इस आभासीय कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय, आशीर्वचन प्रदाता पंडित श्री प्रभुदत्त जी, प्रोफेसर शिवशरण त्रिपाठी, कार्यक्रम के संयोजक और मंच संचालक जी, और कार्यक्रम से जुड़े हुए समस्त श्रोतागण, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रारंभ में जो थोड़ा सा विघ्न मेरी तकनीकी कमी के कारण से हुआ, उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के विषय में तो आप सबको संचालक जी ने बता ही दिया है, और अपना जो ये संस्थान है संस्कृत संस्कृति संवर्धन संस्थान,
जिसका ध्येय वाक्य भी आप लोगों ने देखा होगा, संस्कृतम संस्कृति से समुपास्यता, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए संस्कृत और संस्कृति की उपासना करनी चाहिए। कई अन्यत्र ये भी कहा है संस्कृति संस्कृत आश्रिता, हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृत पर आश्रित है, क्योंकि हमारे जो संस्कृति के जितने भी मूलभूत सिद्धांत हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो सब संस्कृत के ग्रंथों में उपलब्ध होती हैं। इसलिए अगर उनका ज्ञान करना है तो संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि आत्म कल्याण के लिए हमको संस्कृत और संस्कृति दोनों का ज्ञान आवश्यक है। और इसी प्रकार से यदि हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है तो फिर संस्कृत की भी रक्षा करनी होगी। तो आज के इस कार्यक्रम में, आज के अपने इस चर्चा में सर्वप्रथम अपन थोड़ी सी संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे, जिनके बारे में आप सभी भलीभांति परिचिति हैं, जानते ही हैं। मैं केवल उनको आज के इस अवसर पर आपके सबके ध्यान में लाने के लिए एक बार दोहराना चाहूँगा। तो जैसा कि हमको ध्यान ही आता है कि हमारी जो संस्कृति है उसके मूलभूत 4 सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत हमारा है ईश्वर का अस्तित्व। ईश्वर है, अस्ति, इसी कारण से हम आस्तिक कहलाते हैं। जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते वो नास्तिक कहलाते हैं। तो हम लोग, हमारी जो संस्कृति है वो आस्तिक संस्कृति है। यद्यपि हमने नास्तिकों का भी पूरा समादर किया है, उनका भी विचार हमने जानने की कोशिश की है और नास्तिक दर्शन भी हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं, किंतु हमारी संस्कृति जो कि ईश्वर में विश्वास करती है, ईश्वर के अस्तित्व को मानती है, इसलिए वो आस्तिक संस्कृति है। तो पहला सिद्धांत हमारा है ईश्वर का अस्तित्व। दूसरा सिद्धांत है आत्मा की अमर। यह आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं है, केवल शरीर मरता है। और तीसरा सिद्धांत है पुनर्जन्म। ये जो जीव है उसका बार बार जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। और जो चौथा सिद्धांत है वो कर्म का। तो ईश्वर का अस्तित्व, आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म और कर्म का, ये 4 जो है ये मुख्य सिद्धांत हमारी संस्कृति के हैं। ये जो 4 सिद्धांत हैं, यद्यपि बीज रूप में तो वैदिक वाङ्मय में ये सिद्धांत उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनका पल्लवन जो है वो जब धीरे धीरे हुआ तो उस पल्लवन के परिणाम स्वरूप अनेक धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, इतिहास, पुराण आदि और धर्मशास्त्रीय वाङ्मय और दार्शनिक वाङ्मय ये सब अस्तित्व में आए। इन सब सारे वाङ्मय में यही सबका विवेचन किया गया है। वैदिक वाङ्मय में इन सब बातों का, इन सब सिद्धांतों का यद्यपि उल्लेख होता है, लेकिन सर्वसाधारण की दृष्टि से अगर हम विचार करें और देखें उसको, उसकी दृष्टि से समझने की अगर हम बात करें तो श्रीमद् भगवद गीता से हम सभी परिचित हैं। बहुत सारे लोग इसका दैनंदिन जीवन में पाठ भी करते होंगे, उसको समझते भी होंगे और पाठ्यक्रम में कहीं न कहीं पढ़ा भी होगा और पढ़ाया भी। और इसका जो द्वितीय अध्याय है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो तो हमारे यहाँ बहुत सारी पाठ्यक्रमों में रहता है। तो बहुत ही सहज भाव से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश करते हुए इन्हीं सब जो हमारी संस्कृति के मूल सिद्धांत हैं, इन सब का बड़े भली प्रकार से प्रतिपादन वहाँ पर किया है। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बहुत ही सहज भाव से और बहुत ही सरल तरीके से चतुर्थ अध्याय के 7वें एवं 8वें पद्य में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर आगे कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान ने स्पष्ट घोषणा की है कि मैं साधुओं की अर्थात सज्जनों की सज्जन शक्ति की रक्षा के लिए और
दुष्कृतों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए युग में जो है अवतार ग्रहण करना। तो ये एक सहज भाव से ईश्वर के अस्तित्व को समझाने वाले पद्य वहाँ और भी बहुत सारे पद्य मिल जाएंगे और भी बहुत सारे ग्रंथों में ईश्वर के अस्तित्व का प्रतिपादन करने वाला विवेचन मिल जाएगा। लेकिन ये सहज भाव से सरल से पद्य हैं जो मैंने आपके ध्यान में लाए हैं। विद्वान लोग सभी जानते ही हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे अध्याय में ही आत्मा की अमरता के बारे में भगवान प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, बहुत ही सहज ढंग से समझाते हैं, को न जाए तेन देते वा कदाचित नायम भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्य माने शरीर। ये शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन ये जो आत्म तत्व है ये नष्ट नहीं होता है, न ये इसका जन्म होता है, न मृत्यु होती है। ये अजन्मा है और नित्य है, शाश्वत है। हमारा जो पूरा उपनिषद साहित्य है, वाङ्मय है, वो तो पूरा इसी आत्म तत्व के विवेचन से ही भरा हुआ है। उसको हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे सहज पद्य मंत्र जो हमको वहाँ उपलब्ध हो जाए। इसी द्वितीय अध्याय में आगे 22वें पद्य में पुनर्जन्म का भी भगवान बड़े सहज भाव से प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि। जिस तरह से इस जीवन में व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह ही जो है पुराने शरीर को, जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है, यानी पुनर्जन्म दूसरा जन्म उसका होता है। तो ऐसे सहज भाव से ये पुनर्जन्म का वहाँ प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार से कर्मफल के बारे में जो है वो बताते हुए कि कोई भी जीव जो है बिना कर्म किए हुए सृष्टि में रहता नहीं है। भगवान ने प्रतिपादन करते हुए आगे कहा है, और जब वह कर्म करेगा तो कर्मों का फल भी उसको भोगना पड़ेगा। तो भगवान ने वहाँ बताया है कि वही अवशिष्ट कर्म फल भोगने के लिए ही फिर उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, और वो इस तरह से जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। तो कर्मों का फल, कर्म तो करेगा लेकिन कर्मों का फल उसको भोगना ना पड़े, इसके लिए उसको निष्काम भाव से कर्म करना है। और इसी निष्काम कर्म के उपदेश करते हुए भगवान कहते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु माते संगोऽस्तु। कर्म करने पर ही तेरा अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। यानी फल की तुम चिंता मत करो और फल का हेतु भी मत बनो, और फल में किसी प्रकार की आसक्ति भी मत रखो। बस केवल अपना कर्म है ये समझ करके कर्म करते हो, फल के प्रति आसक्ति का भाव मत रखो, तो उससे आपको कर्म फल भोगना नहीं पड़ेगा और साथ साथ ये चक्र है उससे मुक्ति मिल जाए। तो इस प्रकार के ये जो मूलभूत 4 सिद्धांत हैं पूरे हमारे गुरुद्वार के वाङ्मय है, उसमें इनका प्रतिपादन स्थान पर किया गया है। लेकिन केवल एक उदाहरण रूप में गीता के कुछ पद्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए कि बहुत ही सहज भाव से और संस्कृत छंद में जो है वो या उपजाति छंद में जो है ये सारा प्रतिपादन किया है। ये जो मूलभूत सिद्धांत है, इनके अतिरिक्त व्यक्ति, परिवार और समाज जीवन को कैसे व्यवस्थित संचालित किया जाए, उसका व्यवस्थित रूप से संचालन कैसे हो, इसके लिए हमारे ऋषियों ने वर्ण, आश्रम और संस्कार ये व्यवस्थाएं की। जो एक व्यक्ति है उसके जीवन को समाजोपयोगी बनाने के लिए हमारे यहाँ संस्कारों की व्यवस्था की गई। तो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक भिन्न भिन्न संस्कार हैं, और भिन्न भिन्न जो धर्म सूत्र और धर्म ग्रंथ हैं उनमें उनकी संख्या भी भिन्न भिन्न बताई गई है। कुल मिलाकर हम 16 संस्कार स्वीकार करते हैं,
यद्यपि 16 की बिल्कुल जो एक संख्या है वो वैसे कहीं नहीं बताई गई है, कहीं 13 है और कहीं 40 तक भी संस्कार बताए गए हैं, लेकिन एक सर्वमान्य रूप से जो संस्कारों की संख्या वो 16 मानी गई है। और वो संस्कार इसीलिए है कि एक व्यक्ति के जीवन को जो है समाज उपयोगी बनाया जाए। फिर परिवार को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था थी। एक निश्चित आयु तक 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति जो है गुरु के आश्रम में रह करके और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह विद्या अध्ययन करें। और अब देखिए कैसी अच्छी व्यवस्था थी कि 25 वर्ष तक वो गुरु के आश्रम में रहेगा, न कोई शुल्क देना और वहीं पर उसका भोजन आवास की सारी व्यवस्थाएं बनी और कोई शुल्क नहीं देना। समाज के सहयोग से और जो वो शिक्षार्थी वहाँ रहते थे कर्मचारी वो शिक्षा ग्रहण करके लाते थे और गुरु जी और गुरु माता और सब शिष्यों का उसी से भरण पोषण होता था। चाहे वो कोई घर में कितना भी और धनवान है या गरीब है, सब समान भाव से वहाँ रहते। तो ये एक व्यवस्था थी। फिर इसी प्रकार से उसके साथ में उपनयन की व्यवस्था जुड़ी हुई थी, उपनयन संस्कार की। तो भिन्न भिन्न वर्णों से जो बालक आते थे तो उनके पारिवारिक स्थिति को देखते हुए उनके लिए न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु की व्यवस्था की गई थी। और जो है वो उपनयन संस्कार यानी विद्या अध्ययन को आवश्यक कर दिया गया। यानी एक तरह से आज की भाषा में हम कहें तो हमारी कंपल्सरी एजुकेशन की व्यवस्था थी। कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, बिना पढ़े नहीं रहेगा, बिना उपनयन के नहीं रहेगा। अगर बिना उपनयन के वो है, बिना पढ़ा हुआ है, तो वो एक तरह से समाज में बहिष्कृत हो गया, राज्य हो गया। तो इस राज्य के कलंक से बचने के लिए हर बालक का जो है उपनयन संस्कार होकर के वो विद्याध्ययन कर। और उसके बाद में गृहस्थाश्रम, उस गृहस्थाश्रम में विवाह, परिवार की वृद्धि और धन का अर्जन, ये सारा उस एक 50 वर्ष की उम्र तक की व्यवस्था थी। उसके बाद में व्यक्ति सारा अपना परिवार का दायित्व अपने पुत्र को संभाला कर और वो वानप्रस्थी हो जाएगा, जा करके और समाज की सेवा करेगा, समाज का मार्ग करेगा। और एक निश्चित 75 वर्ष की आयु के पश्चात जो है वो संन्यास्त जीवन जिएगा, फिर केवल अपने आत्मचिंतन में लीन है। तो इससे सारा समाज जो है वो सारा परिवार भी जो है व्यवस्थित रहता था। और इस तरह की ये आश्रम व्यवस्था जो हमारे यहाँ की। फिर तीसरी आती है वर्ण व्यवस्था। समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ये वर्ण व्यवस्था। यद्यपि ये वर्ण व्यवस्था देखा जाए तो किसी की देन नहीं, ये एक सनातन व्यवस्था है, त्रिकलाबाधित है। कुछ लोग अज्ञानतावश कहते हैं कि आज के युग में जो वर्ण व्यवस्था है ये कालबाह्य हो गई है। लेकिन अगर हम भली प्रकार से चिंतन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कोई कालबाह्य होने वाली व्यवस्था नहीं है। ये तो हर देश, काल और परिस्थिति में रहने वाली व्यवस्था है। क्यों है? और फिर इसको वर्ण का जो मतलब क्या है? तो वर्ण का मतलब है जो वर्ण किया जाए, जो व्यक्ति ने चुन लिया है, वो एक अलग अर्थ हो सकता है। लेकिन वर्ण का जो सामान्य अर्थ हम लगाते हैं वो है रंग। और रंग कोई शरीर का या चमड़ी का रंग नहीं है, ये वृत्ति का रंग है। क्योंकि भगवान ने जो ये सृष्टि बनाई है तो ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण एक तरह से ये इसका जो है मुख्य तत्व है और इनके द्वारा हमने सृष्टि बनाई है। तो ये जो सत्व, रज और तम 3 गुण है, तो सत्व का जो रंग है वो सफेद माना गया है, रजोगुण का रंग लाल माना गया है। हमारे अगर सांख्य में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा विवेचन वहाँ किया गया है। और तमोगुण का जो रंग है वो काला माना गया है।
ये तीनों सुख दुख और मोहात्मक हैं, और ज्ञान कर्म और अज्ञान या प्रकाश और क्रियाशीलता और अंधकार, इनको ज्योतित करने वाले हैं। सत्व गुण जो है हमारी बुद्धि में प्रकाश फैलाता है, ज्ञान का आलोक करता है। रजोगुण जो है वो हमें क्रियाशील बनाता है, काम में लगाता है। और तमोगुण जो है वो वृत्ति को, वो हमारी बुद्धि को अज्ञान से आवृत कर लेता है। हम जो हमारी जो स्मृति हो जाती है वो भी तमोगुण के कारण से होती है। अब ये तीनों गुणों से ये सारी सृष्टि बनी हुई है। मनुष्य ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे और जीव जंतु भी इन तीन गुणों से बने हुए हैं। तो ये तीनों जो गुणों की जो वृत्तियां हैं वो सभी जीव जंतुओं में, वनस्पति में हमको दिखाई देती। किसी जीव में सत्व की अधिकता होती है, किसी में तमोगुण की अधिकता होती है, किसी में रजोगुण की अधिकता होती है, जिसमें गुण तो तीनों ही रहेंगे, लेकिन जिसमें सत्व गुण की अधिकता है तो रजोगुण और तमोगुण दबे हुए रहते हैं। जिसमें रजोगुण की अधिकता है वहाँ सत्व और तम दबे हुए हैं, और जिसमें तमोगुण की अधिकता है उसमें सत्व गुण और रजोगुण दबे हुए हैं। तो हम अगर खुली प्रकार से निरीक्षण करेंगे तो हम मनुष्यों में ही नहीं, हम देखेंगे कि पशु पक्षियों में और वनस्पतियों में भी ये चीज दिखाई देती है। आप देखेंगे कबूतर एक अलग वृत्ति का पक्षी है, बाज वो एक अलग वृत्ति का पक्षी है, कौवा उसकी वृत्ति अलग है, पीपल और तुलसी ये अलग प्रकार के पौधे हैं। कोई उपयोगी या अनुपयोगी की बात नहीं है, लेकिन उनकी जो वृत्ति है गुणों के आधार पर उसका हम ध्यान कर रहे हैं। और बबूल, कीकर इत्यादि वो अलग तरह के पेड़ हैं। इसी प्रकार से पशुओं में गाय एक अलग प्रकार का पशु, अलग उसकी वृत्ति है, तो सिंह की अलग वृत्ति है, अश्व की अलग वृत्ति है, और गर्दन की अलग वृत्ति है। इसी प्रकार से मनुष्यों में भी ये दिखाई देता है। तो जिस मनुष्य में सत्व गुण की अधिकता है तो फिर वो ज्ञान का काम में प्रवृत्त हो जाता है। जिसमें रजोगुण की अधिकता है तो वो सूर्य के काम में प्रवृत्त होता है। जिसमें रजोगुण की अधिकता तो है, लेकिन तमोगुण के बाद में आता है, सत्वगुण मुख्य है, तो फिर वो ये जो कृषि गोरखा वाणिज्य इस प्रकार के काम करने लगता है। और जिसमें तमोगुण का अधिक्य है, तत्व दबे हुए हैं, तो फिर वो अन्य कोई काम नहीं कर पाता हो, तो फिर वो सेवा के कार्य करता है। तो अब इनको हमने केवल इतना किया कि व्यवस्था तो भगवान ने बनाई, वर्ण जो है या तीनों गुण जो है वो तो भगवान ने दिए सृष्टि में, उन्होंने डाले, लेकिन उनको एक नाम हमने दे दिया। अगर सामान्य रूप से देखें तो व्यक्ति प्रारंभ में हो सकता हम विचार करें तो प्रारंभ में वो अकेला रहा होगा, बाद में परिवार के रूप में रहने लगा होगा एक गाँव में। लेकिन जब वो अकेला रहता था तो अकेला सारे काम अपने लिए खुद करता रहा होगा, अपना सोचने विचारने का काम भी खुद करता होगा, तो उनकी रक्षा भी खुद ही करता होगा, स्वयं करता होगा, तो अपना पोषण भी स्वयं करता होगा और अपनी सेवा भी स्वयं ही करता होगा। बाद में जब परिवार के रूप में रहने लगा होगा तो फिर उसमें जो है परिवार के जो वरिष्ठ जन हैं वो बहुत से कर्म करने लगे होंगे, कुछ सेवा का काम करने लगे होंगे, कुछ रक्षा का काम करने लगे होंगे, कुछ अर्जन का करके और परिवार का पालन पोषण के काम में लगे होंगे। तो ये जो है परिवार की व्यवस्था के चलाने के लिए वो सब अपने अपनी वृत्ति के अनुसार करने लगे होंगे। और जब समाज के रूप में वो रहने लगा तो फिर वहाँ कुछ व्यक्ति ऐसे रहे होंगे जिनमें सत्वगुण की अधिकता थी, तो वो उपदेश का काम करने लगे, शिक्षक की भूमिका में आ गए।
कुछ जिनमें रजोगुण की अधिकता थी तो वो फिर क्षत्रिय की भूमिका में आ गए, वो रक्षा की भूमिका में आ गए, रक्षा का कार्य करने लगे। कुछ लोग जो है कृषि को, रक्षा वाणिज्य ये करके समाज का जो भरण पोषण के काम में लग गए, उनकी वृत्ति वैसी थी। कुछ लोग जो है सेवा के कामों में लग गए। तो उनको हम समझ की दृष्टि से कह सकते हैं कि शिक्षक, रक्षक, कृषक और सेवक, ये चार वृत्तियां हैं मुख्य रूप से। और ये चारों जो वृत्तियां हैं ये सनातन वृत्तियां हैं, क्योंकि किसी भी देश, काल और परिस्थिति में ये वृत्तियां रहेंगी। कोई भी अगर सभ्य समाज है, चाहे वो आज का समाज है, चाहे आज से हजारों वर्ष पहले का समाज था, और चाहे आज से बाद का हजारों वर्ष बाद का समाज होगा, चाहे हमारे भारतवर्ष का समाज है या इंग्लैंड अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, जहाँ भी एक सभ्य समाज होगा तो वो समाज शिक्षक, रक्षक, कृषक और सेवक के बिना नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से कहना कि ये कोई कालबाह्य हो गई है, ये कालबाह्य होने वाली चीजें नहीं है, ये सनातन चीजें हैं। और उनको केवल हमने ये तकलीफ कर्म पिता परमेश्वर में है, हमने केवल उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम दे दिया। बाद में क्या हुआ, जाति व्यवस्था आ गई, बहुत प्रकार की विकृतियां आ गई, तो वो एक अलग विषय, उसमें इस वर्ण व्यवस्था का कोई दोष नहीं है। कुछ तो हमारे यहाँ जो वर्गीय शासन रहा उसके कारण से कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हुई, कुछ हमारे जो वैचारिकता थी उसमें कुछ दोष आ गया, उसके कारण से विभिन्न प्रकार के जो दोष समाज में को चीज के देखने को मिले, तो वो उनका कारण ये अलग था। बाकी वर्ण व्यवस्था का उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि हम जिन हाथों से भोजन बनाते हैं और भोजन करते हैं, उन्हीं हाथों से अपनी गंदगी भी तो साफ करते हैं, लेकिन इससे कहीं हाथ अछूत तो नहीं हो जाता। और जो माता परिवार के लिए भोजन बनाती है, छोटा बच्चा सोया हुआ है और एकदम से वो रोने लगा, उसने गंदगी भी कर दी है, तो वो माता जो है पहले भोजन का काम छोड़ करके उसको संभालेगी, उसकी सेवा करेगी, उसको धो करके साफ करेगी और फिर हाथ धो करके वापस भोजन बनाने लग जाएगी। तो उसकी गंदगी, बच्चे की गंदगी साफ करने से माता को अशुद्ध थोड़ी होगी। तो ये वास्तव में जो समाज में जो विभेद पैदा करने वाले जो दोष आए हैं, ये किसी कारण विशेष से और हमारे इस प्रकार की जो वैचारिकता आ गई उसके कारण से हुए, व्यवस्था में कहीं कोई दोष नहीं। इसलिए ये व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था है, ये सनातन व्यवस्था है, ये कालबाह्य नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से ये हमारे समाज की व्यवस्थाएं और हमारे संस्कृति के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जिनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने आज इस व्याख्यान माला में करी। और इसके साथ में क्योंकि आत्मोत्थान में संस्कृति का योगदान या संस्कृति का महत्व, तो जब तक हम इन चीजों को, संस्कृति की इन तत्वों को, इन सिद्धांतों को हम जानेंगे नहीं, तब तक हम जो है कैसे उनके बारे में चिंतन कर सकेंगे और कैसे आगे बढ़ सकेंगे। तो इसलिए चिंतन की दृष्टि से कुछ बिंदु मैंने आपके सामने रखे। और ये जो हमारी संस्कृति के जो ये संसदीय बिंदु हैं या हमारी संस्कृति का जो वैशिष्ट्य है, तो वो वैशिष्ट्य के कारण से हम हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को सनातन कहते हैं। हमारा धर्म सनातन, उसको हम हिंदू धर्म भी बोलते हैं और सनातन भी बोलते हैं। हमारी संस्कृति को सनातन, सनातन यानी अभी जैसे आज ही कोई बड़ा था अखबार में, कहीं दक्षिण के कोई नेता हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सनातन को जो है समाप्त करना चाहिए और ये विभेद की बात करते हैं। तो वास्तव में चिंतन का विषय यह है कि अगर कोई विभेद की बात करता है तो वो सनातन हो ही नहीं सकता, और जो सनातन है वो विभेद की बात नहीं करे। तो इसलिए सनातन क्यों है, क्योंकि हम केवल अपने स्वार्थ की बात नहीं करते,
अपने कल्याण की बात नहीं करते, हम विश्व के कल्याण की बात करते। और हम जो बात करते हैं वो उसमें किसी का भी बुरे की बात हम नहीं सोचते। तो इसलिए हम हमारी व्यवस्था को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को सनातन संस्कृति बोलते हैं कि सहज जीवन में हमारा विश्वास है। और हमारे यहाँ को जो पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जीव जंतु सबका हम लोग ध्यान रखते हैं, पशुओं का सबका ध्यान रखते हैं। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं समाज में बंधु जो चींटियों के लिए भी जो है आटा डाल के आएंगे, पक्षियों के लिए जाने की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था करेंगे, मनुष्य के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे। हमारे जो सिख बंधु हैं वो जगह जगह लंगर गुरुद्वारों में लगाते हैं, वो इसीलिए कि भूखे को वहाँ भोजन मिल सके। तो इस प्रकार से जो हम सबका चिंतन करके चलते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, इससे हमारी व्यवस्था, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म जो है वो सनातन है। अब इस जो है चिंतन के साथ में थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बताया था और अपना जैसा ये वाक्य भी है कि हमारी संस्कृति जो संस्कृत पर आधारित है और हम सब जो भी सभी यहाँ जुड़े हुए हैं, तो हम सभी किसी न किसी रूप से संस्कृत पढ़ाने वाले लोग हैं। तो संस्कृत के बारे में भी थोड़ा सा चिंतन हमको कर लेना चाहिए। जैसे कि भविष्य तो संस्कृत का अच्छा है ही है, और वर्तमान भी अच्छा ही है, रोजगार भी खूब उपलब्ध हो रहा है संस्कृत के कारण से। लेकिन हम संस्कृत के जो संस्कृतज्ञ हैं उन्हीं के मन में थोड़ी सी भावना ठीक नहीं है संस्कृत के प्रति, और उसके कारण से फिर जो समाज में अन्य लोग हैं उनमें उनकी भी भावना जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं होती। जैसे कि जो जानने वाले हैं, ज्ञानी हैं, वो तो जानते हैं संस्कृत के महत्व को, लेकिन जो अधिकांश लोग इस तरह के हैं कि वो संस्कृत के महत्व को नहीं जानते। और एक जो बात बैठी हुई है जनमानस में कि संस्कृत कठिन भाषा है। तो संस्कृत कठिन भाषा है, ये तो भाव का निर्माण किसी वजह से हो गया है समाज में, इसको हमें दूर करना। संस्कृत कठिन नहीं है, संस्कृत सरल है। तो पाणिनीय नियमों का पालन करते हुए हम सरल रूप से अपने लेखन में और संभाषण में सरल संस्कृत का उपयोग करें। जैसे कि जो काव्य है उसमें तो एक अलग प्रकार की भाषा आई जाती है। हम हमारे यहाँ भी देखते हैं कि कालिदास के काव्य, गिरधारवी, माघ, शिशुपाल, तो कैसे कैसे क्लिष्ट काव्य भी हैं। तो वो एक शब्दों के साथ में खेलने का उनका कवियों का काम होता था। लेकिन जहाँ शास्त्र की भाषा की बात आती है तो आप देखेंगे कि रामायण, महाभारत, या पुराण, ये सारा जो वाङ्मय है इनमें अधिकतर संस्कृत का प्रयोग किया गया, जिसमें गति भी है और बहुत सरलता है। सरल भाव से धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुः माता पांडवास, ये ऐसी भाषा है जो आज के 5000 साल पहले महर्षि वेदव्यास ने लिखी, लेकिन लगता ही नहीं कि 5000 साल पहले पुरानी ये भाषा है। ऐसे ही लगता है जैसे आजकल की हमारी काल की भाषा है। दूसरी भाषाओं में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अंग्रेजी, शेक्सपियर के जमाने की अंग्रेजी अलग थी, आज के जमाने की अंग्रेजी अलग, और इंग्लैंड की अंग्रेजी अलग है और अमेरिका की अंग्रेजी अलग। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। यहाँ बोलोगे तो भी वही बोलोगे, और अमेरिका और इंग्लैंड में बोली जाएगी तो भी वही बोली जाएगी। आज की 5000 साल पहले भी जब कुरुक्षेत्र बोला गया और आज भी हम उसको वैसे बोल रहे हैं। तो चिर पुरातनी, चिर नूतन भाषा है ये। इसलिए इसको लोकप्रिय बनाने के लिए
पाणिनि नियमों के अंतर्गत रहते हुए सरल रूप से हम लेखन करें और सरल रूप से हम संभाषण करें, यह बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए कुछ बिंदु मैं सुझाना चाहूँगा। जैसे जहाँ तक संभव हो तो हम अकारण शब्दों का प्रयोग करें। जैसे अगर राजन शब्द है हलंत, तो उसकी जगह हम महाराजा ऐसा प्रयोग करें। इसी तरह से सूरत, तो सूरत हलंत है, उसकी जगह हम मित्रम का प्रयोग करें। इसी प्रकार से मुनि इकारांत शब्द है, उसकी जगह मुनि भरा है, अकारांत हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा, श्रेष्ठ मुनि। ऐसे ही हस्तिन, अब ये नकारात्मक हलंत शब्द आ गया, तो इसकी जगह हम गजय का प्रयोग कर सकते हैं। तो जहाँ तक संभव हो हम अकारांत शब्दों का प्रयोग करें। इसी प्रकार से जो प्रसिद्ध शब्द है उन्हीं का प्रयोग करें, जो अप्रसिद्ध है उनका प्रयोग न करें। काव्य में चलता होगा लेकिन हम सामान्य संभाषण में उनका प्रयोग न करें। जैसे इभय, तो इभय के स्थान पर हम गजय का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से वारिदा है, इसके स्थान पर व्यय ऐसा कह सकते हैं। और ऐसे ही जैसे हरि, अब हरि विष्णु भी है, वानर भी है और सिंह भी है। तो वानर और सिंह के लिए हम हरि शब्द का प्रयोग न करके केवल विष्णु के लिए हरि शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि प्रसिद्ध इसी अर्थ में है, तो हम इसी अर्थ में उसका प्रयोग करें ताकि किसी को समझने में और समस्या न हो। इसी प्रकार से जो हम वाक्य रचना करते हैं तो अन्वय के अनुरूप उसकी रचना करते हैं, उसका वाक्य को बनाएं। जैसे रामाय गृहम गच्छति, अब रामाय गच्छति गृहम, गृहम गच्छति रामाय, संस्कृत में तो कैसे भी लिख दीजिए वो सही है, किंतु वो थोड़ा सा दूसरों को क्लिष्ट लगेगा। जैसे रामाय गृहम गच्छति, रामाय विद्यालयम गच्छति, इस प्रकार से अन्वय के अनुरूप ही उसका प्रयोग। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। व्याकरण के पाणिनि के नियमों का उल्लंघन किए बिना भी और उनकी सीमा में रहते हुए भी हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे जो सहज रूप से जो समास आता है, जैसे विद्यालय, देवालय, तो उन समस्त पदों का हम प्रयोग कर सकते हैं। किंतु जो बड़े बड़े समास है तो उनका प्रयोग बोलचाल में, संभाषण में या लेखन में। इसी प्रकार से बड़ी अगर कोई संधि है तो उसका भी प्रयोग न करें, क्योंकि संधि भी जो है विवक्षाधीन है, तो जहाँ आवश्यक नहीं है तो नहीं करें। केवल अपना पांडित्य दिखाने के लिए संधि कर रहे हैं तो ऐसा न करें। तो इस प्रकार से हम सहज रूप से सरल भाषा का प्रयोग करते हुए आपस में संभाषण करें और लेखन करें। और जहाँ तक हो सके तो वो अधिक से अधिक संस्कृत संभाषण का प्रयोग करें। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 3 वर्ष के प्रशिक्षण के लिए जब हम नागपुर गए 1994 में, तब समूकृष्ण शास्त्री जी उस समय ये संस्कृत भारती का काम देखते थे। तो नागपुर में इस प्रशिक्षण वर्ग में प्रति वर्ष 1 दिन उनका भाषण, उनका बौद्धिक होता है और वो संस्कृत में बोलते हैं। तो प्रारंभ में उन्होंने आकर के और एक वाक्य बोला, बहुत सु कह संस्कृतम न अवगच्छति हस्तम ऊपरी करो। तो बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया। तब उन्होंने कहा भाई संस्कृत तो आप समझ रहे हो, जो मैंने कहा उसका अर्थ तो आप समझ गए, तभी तो आप मेरे किए हैं। तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि संस्कृत नहीं समझते। और बहुत ही सरल संस्कृत में उन्होंने वो बौद्धिक दी। तो इस प्रकार से अगर सरल संस्कृत का हम प्रयोग करेंगे तो बहुत सारे लोग जो है उससे प्रभावित होंगे और उससे
वैसी भाषा का प्रयोग हम अपने दैनंदिन व्यवहार में भी कर सकते हैं। आजकल का जो ये युग है, अभी तो जो सोशल मीडिया का युग है, तो सोशल मीडिया में जो है हम जितने भी पोस्ट करें वो संस्कृत में, सरल संस्कृत में। बहुत सारे जैसे आते हैं किसी को शुभकामना, अब अनावश्यक रूप से लोग अंग्रेजी में लिखते हैं हैप्पी बर्थडे, तो जब जन्म दिवस से शुभाशय क्यों नहीं लिख सकते, या वर्धापनामी शुभकामना से क्यों नहीं लिख सकते। और लोग खूब हिंदी बोलते हैं, उनकी समझते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों अभी उस मानसिक गुलामी से बाहर नहीं आ पाए कि वो अंग्रेजी में पोस्ट करना जो है, छोटे छोटे वाक्यों को हैप्पी बर्थडे और इस तरह के, वो अंग्रेजी में बड़ी शान समझते हैं। तो हम संस्कृत का प्रचार करने के लिए अगर कहीं भी, जैसे आप फेसबुक देख रहे हैं और फेसबुक में कोई भी परिचित है, उसका आज पता चला कि आप जरूर संस्कृत में उसको बधाई दें, वर्धापनानि शुभकामनाश्च, जन्मदिवस से शुभाशयाः, जन्मदिवस हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी हमारे पर्व त्योहार आते हैं, तो जितने भी हम व्हाट्सएप में जिन ग्रुप में समूह से हम जुड़े हुए हैं, या जिन लोगों के भी हमारे पास में व्हाट्सएप नंबर है, उन सबको संदेश भेजें और संस्कृत में भेजें। जब लोग अंग्रेजी में भेज सकते हैं तो हम संस्कृत में क्यों नहीं भेज सकते, और समझते सब हैं। मैं तो केवल अपना एक उदाहरण देना चाहूँगा कि सन 2001 में जब जयपुर में बॉम्ब बना और गृह प्रवेश किया, तो हमने निमंत्रण पत्र संस्कृत में छपवाया, और सारे, अब हमारा तो पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि अधिकतर रिश्तेदार जो अनपढ़ लोग हैं, सबको वो निमंत्रण पत्र दिया, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि एक भी रिश्तेदार ने ये नहीं कहा कि तुमने कार्ड संस्कृत में छपवाया और उनको समझ गए, किसी ने शिकायत नहीं की। तो ये तो पढ़े लिखे लोगों का जो है वो एक दिमाग का जो विचार है, वो कहते हैं कौन समझेगा, सब समझते भाई, सरल संस्कृत में छपवाई है। हमने सब बच्चों के व्यवहार के लिए निमंत्रण पत्र है, वो भी संस्कृत में छपवाए। तो इसलिए हम लोग संस्कृत की रोटी खाते हैं, वो लोग अगर संस्कृत का प्रचार नहीं करेंगे, संस्कृत को नहीं अपनाएंगे, तो कौन अपनाएंगे। इसी प्रकार से ठीक है, अपने बच्चों को, बेटे पोतों को, सबको जो है वर्तमान जमाने के हिसाब से, किसी को आप मेडिकल की पढ़ाई करवा रहे होंगे, किसी को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहे होंगे, लेकिन अपने संस्कारों से उसको वंचित न करें और उसको घर के संस्कृत जरूर करें, ताकि आपने जो संस्कृत पढ़ी है, समझी है, आपके जो ग्रंथ हैं उनको वो भी पढ़ सके और आगे जाकर के वो परिवार के काम आ सके। तो वो ठीक है, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ना होगा, जो भी कर रहे हैं करने दीजिए उसको उसकी रुचि के अनुसार, लेकिन घर के संस्कृत जरूर पढ़ाइए उसको। संस्कृत के बहुत सारे जो श्लोक हैं वो उसको याद करवाइए, संस्कृत की स्तोत्र याद करवाइए, संस्कृत में उससे संभाषण कीजिए, संस्कृत में उसको चीजें समझाइए, कुछ लिखने के लिए बोलिए, बोलने के लिए उसको दीजिए, कहीं कोई उसके भाषण प्रतियोगिता तो उसमें उसको लिख करके दीजिए। तो इस प्रकार से जो है स्वयं जो है वो जो संस्कृत पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले लोग हैं, वो संस्कृत के संभाषण से, लेखन से और सरल संस्कृत से हम लोग जुड़े तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आज के इस अवसर पर मैं समझता हूँ कि इतना कहना पर्याप्त है। 10-12 मिनट शेष बचे हैं आशीर्वाद ये मेरी मम्मी है के लिए, तो मैं इतना कहकर अपने वाले को विराम देता हूँ। आयोजकों ने मुझे अपने विचार रखने का जो अवसर दिया, उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपने इतने क्लिष्ट विषय को अत्यंत सरलतम तरीके से हम सबको ज्ञानार्जन करवाया। विषय के साथ साथ आपने 16 संस्कारों, वर्ण व्यवस्था, वृत्ति एवं आश्रमों पर भी कम समय में गागर में सागर भरने का कार्य किया। उन्हें आपके चरणों में वंदन करता हुआ आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और इसी श्रृंखला में अगले आशीर्वचन के रूप में
इस संस्थान के संरक्षक आचार्य पंडित श्री प्रभुदत्त जी शास्त्री, जो इस संस्थान के प्रधान संरक्षक होने के साथ साथ बादरायण धर्म दर्शन पीठ के अध्यक्ष भी हैं, आप समय समय पर आशीर्वचन देकर ज्ञान की गंगा बगाते रहे हैं। आप सरदर्शन में निष्णात तथा विभिन्न लेख एवं पुस्तकों के रचयिता भी हैं। आपका असाधारण व्यक्तित्व तथा अध्यात्म ज्ञान हमेशा इस संस्थान से जुड़े लोगों का ज्ञानवर्धन करता रहा है। मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने आशीर्वचन के माध्यम से हमारे ऊपर अपना जो आशीर्वाद है वो बनाएं और आशीर्वचन करें। आदरणीय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये रुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। धन्यवाद भाई गिरधारी। आज जो डॉक्टर सुमन जी ने हम लोगों को अपने बोधपूर्ण ज्ञान से ज्ञानामृत से आप्लावित किया, इसके लिए मैं बहुत हृदय से उनका कृतज्ञ हूँ और धन्यवाद के साथ में वर्धापन के साथ में उनके प्रति जो मेरे विचार हैं वो मैं थोड़े से इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि संस्कृत और संस्कृत ये दोनों भिन्न नहीं है, एक ही में है। संस्कृति संस्कृताधारा, उनका कहने का आशय ये था कि संस्कृति जो है हमारी संस्कृति के आधार ऊपर खड़ी हुई है, इसलिए संस्कृत का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है यदि संस्कृति को जानना है। संस्कृति के 4 मूल सिद्धांतों को उन्होंने जो हम लोगों के सामने रखा, उसमें एक तो आत्मा की अमरता का, दूसरा ईश्वर की सत्ता का, तीसरा पुनर्जन्म का और चौथा कर्मवाद का। ये 4 जो हैं तत्व, ये हमारी संस्कृति के मूलभूत हैं। आपके वचनों से हमें इन चीज का अनुभव हुआ और हमने देखा भी कि वास्तव में ये ही मौलिक तत्व है। यहाँ एक थोड़ी सी मैं दृष्टता कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो बात कही है उस बात से थोड़ा सा हट करके आपने आधुनिक रूप में उसको अच्छा मानते हुए, और वो है भी, आस्तिक और नास्तिक शब्द की जो व्याख्या आपने प्रस्तुत की, उसमें मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि हमारे जो पूर्वाचार्य हैं उनका मानना था कि नास्तिकों वेद निंदक है। ईश्वर की सत्ता में आप विश्वास करें या न करें, उनको कोई ऐतराज नहीं है हमारे पूर्वजों, लेकिन वेद का निंदा करना ये नास्तिकता उनको बताई उन्होंने। नास्तिको वेद निंदक है ये कहकर। अच्छा, यहाँ पर नास्तिक वेद निंदक क्यों? यदि हम ईश्वर की सत्ता को ही सर्वोपरि मान करके और उसको जानने या उसको मानने वाला ही आस्तिक हो गया, तो नास्तिक शब्द का अर्थ ही गलत हो गया। नास्तिक शब्द का अर्थ जो है वो अपना मायना खो देगा, अपना अर्थ खो देगा। आस्तिक अस्ति विष्टम मति इति आस्तिक है। जो कर्मवाद के सिद्धांत हैं, उस कर्म से जो अदृष्ट पैदा होता है, उस अदृष्ट में जिसका विश्वास है वो तो आस्तिक है, और अदृष्ट में जिसका विश्वास नहीं है वो नास्तिक है। ये हमारी परंपरागत आस्तिक नास्तिक की परिभाषा थी,
जो मैं दृष्टतापूर्वक और आपसे निवेदन कर गया, इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। अमरता है और जो कभी पैदा नहीं होता और जो कभी मरता नहीं है, तो ऐसी आत्मा का और पुनर्जन्म कैसे होगा, ये एक प्रश्न हमारे सामने उठ जाता है। इसलिए यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। इसीलिए हमने ये दिया था कि आत्मोत्थान में संस्कृति का महत्व। अब आत्मोत्थान, आत्मा शब्द जो है वो भिन्न हो गया और उत्थान करने वाला भिन्न पदार्थ हो गया। जो अपनी स्वयं की आत्मा का उत्थान करेगा, इसका मतलब है जीव तत्व। जीव तत्व जो है वो आत्मोत्थान में करता है। इसीलिए और भगवान जो है गीता के अंदर जो कह रहे हैं उनके वाक्यों की संगति हो जाएगी। यदि हम जीव तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, यद्यपि भगवान शंकर जो है वो ये कहते हैं कि जीव तत्व नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन वो भी मानते हैं व्यावहारिकता। तो यहाँ व्यवहार के अंदर और आत्मोत्थान के लिए, यानी स्वयं की उन्नति के लिए स्वयं अब आज जो है बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि हमें सरलतम भाषा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए कभी कभी कठिन शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ जाता है। जैसे स्वार्थ शब्द है। अब स्वार्थ शब्द का हमने जो अर्थ ले रखा है वो अर्थ कतई नहीं है। स्व नाम आत्मा का है। ये मैंने कब पढ़ा कि कोई अपना भास का नाटक है, उसमें एक स्वता शब्द आया और मेरा दिमाग चकरा गया उससे। स्वता शब्द से मैं बड़ा देखता रहा उसको, ये स्वता क्या है, ये स्वता क्या है। फिर ऐसे विचार करते करते 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। गुरुजनों से पूछते हुए शर्मा रही थी। अब पूछे तो किससे पूछे? लोग ये कहेंगे कि इतनी सी बात नहीं जानता। ये भ्रम जो है वो आदमी को मारता है। तो मैंने उस चीज को भगवान के ऊपर छोड़ा और प्रभु कृपा हुई, गुरुजनों की कृपा हुई और मुझे उस शब्द का 2 भेद मिला कि भाई इसको स्व को अलग करो और ता को अलग करो। तो स्व को अलग किया और ता को अलग किया, बात साफ हो गई। स्वता का मतलब है स्वत्व, तल प्रत्यय किया भाव में, तो स्वता शब्द बन गया। और यदि भाव की त्वय प्रत्यय कर देंगे तो तलव, भावे तो तलव, ये 2 प्रत्यय भाव अर्थ में है। तो भाव माने सत्ता, तो स्वयं की सत्ता उसको स्वता कहेंगे। तो स्वयं की सत्ता का जो भाव है वो स्वता है। ये बात गुरु कृपा से स्फुरित हुई। तो शब्द कभी कभी इतने सरल शब्द भी और व्यक्ति के सामने कठिनता उपस्थित कर देते हैं। ये मेरे जीवन का घटनाक्रम बताया मैंने आपको। तो प्रसिद्ध शब्द जो हैं वो ही सरल नहीं है, अप्रसिद्ध शब्द भी बहुत सरल है। और इसीलिए काव्यों के अंदर अप्रसिद्ध शब्द कोई हो ही नहीं, क्योंकि जो प्रयोग में आ गया वो अप्रसिद्ध नहीं रहा, हमारे ज्ञान में नहीं है, इसलिए हम उसको अप्रसिद्ध मान लेते हैं। मेरा निवेदन इतना सा था इस विषय में। दूसरी बात, उन्होंने वर्णाश्रम के बारे में जो विश्लेषण की वो बहुत ही दिव्य विश्लेषण था और आज के युग में तो इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि
समाज को विघटित करने के लिए जो तत्व काम कर रहे हैं वो केवल वर्णाश्रम के ऊपर ही करते हैं। ये वर्णाश्रम व्यवस्था और व्यक्ति विशेष की बनाई हुई है, लेकिन नहीं, ऐसा आपने जो सिद्धांत स्थापित किया, हमारा पूर्वजों का जो सिद्धांत था, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। वर्ण व्यवस्था बिल्कुल सनातन है और सनातन का अर्थ जो है वो निरंतर रहने वाला अस्तित्व, जिसका कभी न खत्म हो सकता न कभी खत्म हुआ है। तो सहज जो संस्कृति है, वर्ण की जो है व्याख्या की आपने, बहुत सुंदर व्याख्या की। ये वृत्ति का नाम है, ये मैं भी अनुभव करता हूँ। वृत्ति जो शब्द है, वृत्तो वर्तने धातु से वृत्ति हमारी एक तरह से आजीविका के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग हो गया। तो भाषा विज्ञान के अंदर, मैं तो एक भाषा विज्ञान का छोटा सा विद्यार्थी हूँ, उसमें मैंने बहुत अध्ययन करके देखा इसको कि शब्दों के अनेक रूप बन जाते हैं, अनेक कारणों से बनते हैं। मैं तेरी पिटाई करना चाहता हूँ। और जब हम उनका अन्वेषण करते हैं तो बड़ी हंसी और खुशी होती है कि देखो, राई के पीछे पहाड़ छिपा हुआ, ये कहावत यहाँ पर भाषा के अंदर पूरी तरह से लागू है। तो शिक्षक शिक्षा देने वाला, रक्षक रक्षा करने वाला, कृषक कर्षण करने वाला और सेवक, ये चार वृत्तियां, यानी चार आजीविकाएं हो गई एक तरह से आज के युग में। इन आजीविकाओं को न मान करके ये गुणों के गुण धर्म हैं, ऐसा इन्होंने जो व्याख्यान किया बहुत ही सुंदर व्याख्यान रहा। इस तरह से आपका जो है ये व्याख्यान आज हम लोगों के लिए अमृत के समान रहा और मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। और पूरे समाज की तरफ से जो हमारे ये संस्थान है उसकी तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और ये चाहता हूँ कि इसी तरह से आप सदा हम पर कृपा बनाए रखें। मैं इन शब्दों के साथ में, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, इन शब्दों के साथ में ही अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हाँ भाई मदन।